मोहम्मद नोमान साहब, सीनियर टेक्निकल ऑफिशियल ऑफ पाकिस्तान, नेशनल चैंपियन विविनम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ननकाना साहब। रिपोर्ट मलिक सज्जाद हुसैन, सैयदवाला, ननकाना। टेक्निकल ऑफिशियल मोहम्मद नोमान साहब, आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने मार्शल आर्ट्स कब स्टार्ट किया और ये मार्शल आर्ट्स के बारे में क्या जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट का बहुत ही फ़ायदा है, बहुत सीखना चाहिए लड़कियों को और लड़कों को खास करके सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के, लड़कियों को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, तो अपना डिफेंस करना चाहिए सबको। ये बहुत लाजमी है ये गेम लड़कियों के लिए खास करके। तो आप देख सकते हैं, आपका कैमरामैन दिखा सकता है, तो वो मेरे स्टूडेंट लड़कियाँ लगी हुई हैं उधर और इधर लड़के गेम कर रहे हैं। ये बहुत लाजमी हो चुका है मौजूदा हालात में। और तो सर आपने मार्शल आर्ट्स कब से शुरू किया? मैंने मार्शल आर्ट 2006 से शुरू की है और 2012 से मैंने ब्लैक बेल्ट का टेस्ट दे के तो गेम को और बुलंदियों तक पहुंचाने की कोशिश की है। सर अब इस वक्त आप मार्शल आर्ट बच्चों को सिखा रहे हैं? जी मैं इस वक्त बच्चों को और लड़कियों को बाकायदा सिखा रहा हूँ। सर 2000 से जब आपने शुरू किया है, 2002 से शुरू किया? 2006 से शुरू किया। सर 2006 से लेकर आज के दिन तक खेल के इस सफ़र में आपने किस सतह पर गेम की और उसका रिजल्ट आपको क्या मिला? जी मैं ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान हूँ वुशु का, और पाकिस्तान आर्मी के लिए भी खेल चुका हूँ, और उसके बाद वापटा के लिए भी खेल चुका हूँ, और उसके बाद मैं नेशनल चैम्पियन हूँ। सर आप नौजवान को कोई मैसेज देना चाहते हैं? नौजवान को यही मैसेज दूंगा, गेम करने से ही बीमारियों से बचा जा सकता है। कोई ना कोई एक्टिविटी करनी चाहिए आपको, या वो क्रिकेट हो या वो मार्शल आर्ट हो, कोई भी खेल हो वो आपको करनी चाहिए। ये सर जो मार्शल आर्ट्स ये सब सीख रही है आपके सबके स्टूडेंट, कैमरामैन इधर कैमरा कीजिए। जी ये सब मेरे स्टूडेंट हैं। इन सब को आप सिखा रहे हैं मार्शल आर्ट्स? जी मैं सिखा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तहसील गोजर खान का एक और सपूत वतन पर जान निछावर कर गया। तहसील गोजर खान का एक और सपूत वतन पर जान निछावर कर गया। आहदी का रिहायशी पाक फौज का 28 साल का सिपाही नबील लियाकत भारतीय फौज की देवा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की जद में आकर जाम शहादत नोश कर गया। नबील लियाकत शहीद का जस्तेखा की जब आहदी गाँव में पहुंचा तो पूरा गाँव सलामी देने के लिए पहुँच गया। पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाह नारे। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने जंगबंदी मुआहदा की खिलाफ वर्जी करते हुए देवा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसकी जद में आकर पाक फौज का 28 साल सिपाही नबील लियाकत शहीद हो गया। पाक फौज की जानिब से भारतीय फौज की फायरिंग का भरपूर जवाब दिया, जिससे भारतीय फौज का जानी माली नुकसान हुआ। नबील लियाकत शहीद का जस्तेखा की जब आहदी गाँव पहुंचा तो लोगों की एक कसीर तादाद शहीद को खराज तहसीन पेश करने पहुंच गई। राजा मोहम्मद सलीम, KNN न्यूज़, दौलताला। शामिल करते हैं सरगोदा के नवाही कस्बे लकमोड़ से, जहां पर कब्जा माफिया ग्रुप के सरगना रहमत लक ने सैयद रियाज हुसैन शाह के रुकबा वाक़या लकमोड़ पर मकामी पटवारी से साजबाज होकर मलकियती रुकबे से महरूम कर दिया है। मकामी पटवारी की मिली भगत रियाज हुसैन शाह ने अदालत और एंटी करप्शन से रुजू कर लिया। करप्ट टोले के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सरगोदा मौजा लकमोड़ में मकामी पटवारी ने कब्जा माफिया ग्रुप के साथ मिलकर रियाज हुसैन शाह को अपनी मलकियत जमीन से महरूम कर दिया। दफ्तर हकदारान अराजी रिकॉर्ड में टम्बरिंग करके खुलेआम बेईमानी की है। रियाज हुसैन शाह का कहना है कि डीसी सरगोदा रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन करप्ट पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करके कैफर किरदार तक पहुंचाए। सिटी रिपोर्टर सैयद मजहर अब्बास नकवी, KNN न्यूज़, सरगोदा। खेल के मैदान आबाद करके माशरती बुराइयों का खात्मा मुमकिन है। हुकूमत खेल और खिलाड़ियों को सपोर्ट करे। नसीराबाद से तारिक अजीज सासोली की रिपोर्ट के मुताबिक पहला आल नसीराबाद जाफराबाद चीफ और डेरा शकर खान जतक मरहूम क्रिकेट टूर्नामेंट मोटर बाइक 2020 का मैच बमकाम बाबा शकर खान मंजू ग्राउंड पर अलजतक क्लब और पताफी बलोच के दरमियान मैच खेला गया, जिसके मेहमान खुसूसी फैज करीम मंजू थे। मास्टर इकबाल मंजू, अब्दुल रशीद बलोच, मास्टर शाबान मंजू इनके हमरा थे। टूर्नामेंट कमेटी मेंबर तारिक बोहर ने मेहमान खुसूसी और दीगर साथियों को अजरक पहनाया। मेहमान खुसूसी फैज करीम मंजू का खिलाड़ियों के साथ तारुफ कराने के मौके पर दोनों टीमों के साथ कप्तानों ने हार पहनाकर ग्रुप फोटो सेशन की गई। इस मौके पर खुसूसी फैज करीम मंजू ने कहा कि मुझे खुशी हुई है कि काफी अरसे के बाद मुझे ऐसा अच्छा और साफ सुथरा क्रिकेट ग्राउंड देखने को मिला है। खेलों के मैदान आबाद करना वक्त की अहम जरूरत है, जिससे सेहतमंदाना माहौल परवान चढ़ता है। ऐसे दूर दराज इलाकों में इस तरह की टूर्नामेंट का इनेकाद काबिल तारीफ और पुरमसरत है। तहसील दुनियापुर स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर जोहेब अहमद अंजुम का महकमा ज़राअत के अफसरान और पुलिस की भारी नफरी के हमरा जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा।
फैक्ट्री से 8000 लीटर जाली खाद बनाने वाला केमिकल और जाली खाद की दर्जनों बोरियां बरामद। फैक्ट्री सील, फैक्ट्री मालिक मुनीर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ज़ुहैब अहमद अंजुम ने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ चौधरी, शाहिद इकबाल चीमा और पुलिस की भारी नफरी के हमराह टब्बी लाल शाह में जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। कुतुबपुर के रिहायशी मुनीर अहमद ने जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री बना रखी थी। फैक्ट्री से 8000 लीटर जाली खाद बनाने वाला केमिकल और जाली खाद की दर्जनों बोरियां बरामद हुई। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजुम ने जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया है और थाना सदर दुनियापुर में जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक मुनीर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। रिपोर्ट कैमरामैन टीम के हमरा उमर फारूक, सिटी रिपोर्टर कैनन न्यूज लोधरा। ठहरी मीरवा के नवाही गांव गामन दस्ती में रास्ते के मामले पर झगड़ा, डंडे लगने से 2 खातून समेत 3 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। तसलात के मुताबिक गांव गामन दस्ती में दस्ती बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ है। डंडे लगने से नूर मोहम्मद, सुबहाना और रोजीना जख्मी हो गए हैं, जिनको जख्मी हालत में ठहरी मीरवा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आखिर इत्ता तक वाकये का कोई मुकदमा दर्ज न हो सका। उन्होंने SSP खैरपुर को इंसाफ की अपील की है। जवान हुसैन लगारी, ठहरी मीरवा। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कय्यूम तहसील रिपोर्टर पिपला के मुताबिक जिला मियांवाली के शहर पिपला में तरक्की के नए दौर का आगाज कर दिया गया। आलमी मयार का जदीद तरीन सहूलतों से मजीद एक अजीमुशान और आला मयार का शानदार रिहायशी मंसूबा। आगाज हाउसिंग प्रोजेक्ट तमाम तर जदीद सहूलियात से कुशादा सड़कें, सेवरेज सिस्टम, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, खूबसूरत पार्क, जदीद और तालीम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तालीमी इदारा, आला मयार के हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल, पुरसुकून माहौल, स्विच गैस, अंडरग्राउंड बिजली का जदीद सिस्टम, कम्युनिटी सेंटर, शादी हॉल्स, खूबसूरत पार्क, झूले और वो सब कुछ जिसका कभी तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। आगाज हाउसिंग प्रोजेक्ट में 3.5, 5, 10 मरले और 1 किनाल के रिहायशी प्लाट्स का हुसूल आसान इकसात में बुकिंग जारी। आगाज हाउसिंग प्रोजेक्ट पर तामीराती काम का भी आगाज हो चुका है। अहलियान तहसील पिपला को आगाज हाउसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत पर मुबारकबाद। मिनहाजुल कुरान शोरकोट के रहनुमा राना मोहम्मद अकरम जमाली, राना मोहम्मद अब्दुल खालिक इंचार्ज खजाना तहसील ऑफिस शोरकोट के वालिद मोहतरम और एडवोकेट राना जफर इकबाल के नाना अब्बू के इसाल सवाब के लिए कुलखानी घबनबाड़ी में हुई, जिसका आगाज तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। अल्लामा गजनफर हसनैन तोनसोई ने खिताब किया और वकला, सहाफियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और अहले की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर राना मोहम्मद अकरम जमाली की दस्तारबंदी भी की गई। मरहूम के इसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं लसबेला से। हमारे नुमाइंदे आमिर अनवर अंगारिया की रिपोर्ट के मुताबिक लसबेला विंदर 1122 रेस्क्यू सेंटर विंदर का RHC विंदर में प्रोग्राम रोड हादसा के जख्मियों को तभी इमदाद देने का नमूना पेश किया। तालियां बजाकर 1122 सेंटर विंदर के जवानों की हौसला अफजाई की गई। मोटरवे पुलिस लसबेला के अफसरान DSP CPO एहसन अली, एडमिन IPS SPO आतिफ गफूर भट्टी और दीगर की शिरकत। रेस्क्यू जवानों ने अमलन मुजाहिरा पेश करते हुए जमीन पर पड़े शख्स तक पहुंचकर इसकी ABC इमदाद का आगाज किया, जिसमें इब्तिदाई तौर पर सांस की रुकावट को ब्रीथिंग करके बहाल करना और खून के बहने को कंट्रोल करने के लिए दरकार इकदामात का तफसीली तरीका कार बताया गया। जबकि रोड हादसा में जिन लोगों के आज़ा मुतासिर होते हैं, जिस्म के किसी हिस्से की हड्डियों का टूटना वगैरह, ऐसे में रिकवर करके एम्बुलेंस में बिठाने के तरीका कार समझाए गए। रेस्क्यू सेंटर विंदर के इंचार्ज मीर वाइस काकर ने कहा कि DG सीमेंट फैक्ट्री के करीब एक और रेस्क्यू सेंटर का कयाम अमल में लाने के लिए सिफारिशात दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हादसा की सूरत में रेस्क्यू अमले की हर जगह बर वक्त मौजूदगी मुमकिन तो नहीं हो सकती, इसलिए इस तरह के डेमो करने का मकसद ये है कि खुदा न खास्ता कहीं हादसा हो जाए तो हर बंदा इस काबिल हो के कोई जान बचाने की अपनी कोशिश कर सके। और मोटरवे पुलिस के जवान दिन रात कौमी शाहराह पर गश्त करते रहते हैं, तो अक्सर हादसा में मोटरवे पुलिस के जवान जख्मियों को रेस्क्यू करते हैं। इसलिए हम मिलकर बेहतर इब्तिदाई तबी इमदाद देकर इंसानी जानों को जाया होने से बचा सकते हैं। इस मौके पर IPS CPO आतिफ गफूर भट्टी ने बेहतरीन डेमो पेश करने पर 1122 सेंटर विंदर के अमले की उम्दा सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा कि बासलाहियत जवानों की रेस्क्यू करने के अमल से यकीनन इंसानी जानों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है, जो एक बहुत बड़ा कारनामा है। हम भी बहुत जल्द अपने तजुर्बात को 1122 अमले
के साथ शेयर करने के लिए RHC विंदर में एक प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे। ठारो शाह से अकील अहमद खानजादा की रिपोर्ट के मुताबिक ठारो शाह अवामी प्रेस क्लब की जानिब से मेहराबपुर के सीनियर सहाफी और निजी TV चैनल के नुमाइंदा मुनव्वर हुसैन पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ठारो शाह अवामी प्रेस क्लब की जानिब से मेहराबपुर के सीनियर सहाफी और निजी TV चैनल के नुमाइंदा मुनव्वर हुसैन और नौमान मेमन पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर सीनियर सहाफी अकील अहमद खानजादा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान भर के मुतादिद सहाफी बाअसर अफराद के हाथों तशद्दुद का निशाना बनते जा रहे हैं। मुनव्वर हुसैन मुनव्वर मेहराबपुर का सीनियर सहाफी है जिस पर हमला आजादी सहाफत पर हमला है और मकामी पुलिस ने इस संगीन मामले पर चुप साध रखी हुई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि सहाफी मुनव्वर हुसैन पर हमला आवरों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। इस मौके पर अवामी प्रेस सदर मुख्तियार बालादी, अकील अहमद खानजादा, गुलाम फरीद भुट्टो, फराज मस्तोई और दीगर अहदेदारानों मेंबरान ने भी खिताब किया और बाअसर हमला आवरों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। शहरों और कस्बात के अलावा चकूक में भी सफाई का अमल शुरू किया जाएगा। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी लियाकतपुर मोहम्मद नसरुल्लाह मलिक ने समाजी शख्सियात, ताजिरों और शहरियों से गुफ्तगू करते हुए किया। चीफ ऑफिसर मोहम्मद नसरुल्लाह मलिक ने मजीद कहा कि शहरों कस्बात के साथ चकूक में भी सफाई का मसला संगीन हो चुका है, लिहाजा TMA का अमला बारी बारी तमाम शहरों कस्बों के अलावा अनकरीब चकूक में भी सफाई का सिलसिला शुरू करेगा। इन इलाकों के मकीनों को सफाई की सहूलत मुयसर आए। इस मौके पर समाजी शख्सियात खुर्शीद अहमद, खुर्शीद MA खालिक भट्ट, जनरल स्टोर एसोसिएशन इलाहाबाद के सदर रजा, चेयरमैन शहबाज कादरी, मेहर असलम सयाल और सुहेल अहमद समेत दीगर ने इनके इस खुसूसी इक़दाम को सराहते हुए इनको मंगनी की मुबारकबाद दी और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। सैयद अरसलान बुखारी, तहसील रिपोर्टर, KNN न्यूज इलाहाबाद। रुक करते हैं लाला मूसा की तरफ, जहां पर NS-70 लाला मूसा के MNA सैयद फयाजुल हसन शाह ने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, महकमा सुई गैस और वाबडा के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी 2.5 साला कारकर्दगी को अवाम के सामने पेश कर दिया। उन्होंने मीडिया नुमाइंदान को बताया कि 2.5 साल में अरबों रुपए के फंड NS-70 को मॉडल हल्का बनाने के लिए खर्च किया। इनमें सबसे ज्यादा काम सुई गैस और बिजली के शोबा में किए गए। 50 के करीब देहातों सुई गैस के नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिसके 35 देहातों के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। बाकी देहातों के लिए भी वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। इसके साथ साथ बहुत से देहातों में बिजली के मंसूबों पर काम जारी है और बहुत से मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिनमें नए ट्रांसफार्मर्स की तंसीब किए गए और बिजली के नए पोल्स लगाकर जहां बिजली सहूलत नहीं थी वहां तक बिजली पहुंचाई जा रही है। शहर में सफाई के लिए सीवरेज पर हंगामी बुनियादों पर काम किया गया और आज शहर में सफाई और पानी खड़े होने जैसे मसाइल का बड़ी हद तक हल किया गया। डॉक्टर मोहम्मद अरशद, सिटी रिपोर्टर, KNN न्यूज, लाला मूसा। कोच मोबिन में 30 में से 11 भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं। फरवरी तक सारे हो जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कोच मोबिन जिगजैग टेक्नोलॉजी माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी है, माहौलियाती आलूदगी कम करने में मददगार साबित होगी। हाफिज अब्दुल मनान बेग, असिस्टेंट कमिश्नर कोच मोमिन हाफिज अब्दुल मनान बेग ने कहा कि तहसील कोच मोमिन में तकरीबन 30 भट्टे हैं, जिनमें से 11 को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है और फरवरी तक सारे भट्टे पुरानी टेक्नोलॉजी से जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जिगजैग टेक्नोलॉजी माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी है। माहौलियाती आलूदगी, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, वो कम करने में मददगार साबित होगी। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने वाले भट्टे स्मोक के दिनों में बंद नहीं करने पड़ेंगे और यूं ईंटों की किल्लत भी वाक़या नहीं होगी और रेट्स भी कंट्रोल में रहेंगे। आखिर में असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि इस टेक्नोलॉजी का एक और फायदा ये भी है कि मजदूरों को भट्टे के अंदर नहीं जाना पड़ेगा और इनके काम करने के हालात कार में भी बेहतरी आएगी। मजीद बड़ा 20 से 30% तक कोयले की भी बचत होगी। रिपोर्ट असगर अली हैदरी, डिविजनल इंचार्ज नुमाइंदगान, KNN न्यूज, कोच मोमिन, सरगोदा। शामिल करते हैं आरफवाला से नए तैनात होने वाले DPO पाकपतन मलिक जमील जफर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। DPO पाकपतन मलिक जमील जफर ने DPO ऑफिस आमद से कबल दरबार हजरत बाबा फरीद पर हाजिरी दी, मजार पर चादर चढ़ाई और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की। DPO पाकपतन मलिक जमील जफर की DPO ऑफिस आमद पर DSP हेडक्वार्टर्स नवीद सरवर, DSP सदर सर्कल अब्दुर्रहमान आसिम ने नए आने वाले DPO पाकपतन मलिक जमील जफर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने DPO ऑफिस पाकपतन में नए आने वाले DPO मलिक जमील जफर को सलामी दी। गुलजेब राव, नुमाइंदा खुसूसी, KNN न्यूज, आरफवाला।
खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। अपने नुमाइंदे गुलाम नबी सब्जोई की इस रिपोर्ट में कंदकोट एसएसपी कश्मोर जनाब अमजद अहमद शेख साहब की हिदायत पर रूपोश इश्तिहारी और दीगर मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO B सेक्शन मोहम्मद इलियास ओढ़ो और इसकी टीम का दौरान गश्त गोलीमार नर्सरी के करीब कार्रवाई। इश्तिहारी मुलजिम अल्ताफ हुसैन वल्द अली नवाज मंगी गिरफ्तार मुलजिम केस क्राइम 54/214 अंडर सेक्शन 5 जुआ एक्ट पुलिस स्टेशन B सेक्शन में मतलूब था। खबर शामिल करते हैं चूनिया से। गुलाम सरवर पप्पू की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक चूनिया के नवाही ननेवाल खालसा में स्कूल एंड हेल्थ न्यूट्रिशन मंसूबे के तहत माहिर डॉक्टरों की मौजूदगी में अवामुन्नास का फ्री चेकअप और अदवायात दी गई। अहले इलाका की जानिब से फ्री अदवायात और चेकअप की सहूलत मुहैया करने पर साबिक MPA राव शाहिद कयूम खां, हाजी चौधरी मोहम्मद तुफैल जट, मेंबर LDA मलिक नईम रफीक, मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी नदीम अशरफ जट, चौधरी फयाज अहमद गुड्डू, चेयरमैन मार्केट कमेटी चूनिया मोहम्मद आजम झूलेलाल, राना मुबशिर वकील खां और अली आबिद खां का शुक्रिया अदा किया गया। मेंबर LDA साबिक चेयरमैन मलिक नईम रफीक ने हर माह यूनियन कौंसल जमशेर खुर्द की आवाम की सहूलत के लिए मोबाइल हॉस्पिटल वैन की सहूलत दिलवाने का वादा किया, जिसको लोगों ने खुश आइंद करार दिया। गुलाम सरवर पप्पू, तहसील रिपोर्टर, KNN न्यूज चूनिया। खबर शामिल करते हैं गोजर खान से। मियां हारून की इस रिपोर्ट में गोजर खान शहीदों और गाजियों की धरती तहसील गोजर खान का एक और सपूत वतन पर जान निछावर कर गया। आहदी का रिहायशी पाक फौज का 28 साल का सिपाही नबील लियाकत भारतीय फौज की देवा सेक्टर में मिला इश्तियाल फायरिंग की जद में आकर जामे शहादत नोश कर गया। नबील लियाकत शहीद का जस्तिखा की जब आहदी गाँव में पहुंचा तो पूरा गाँव सलामी देने के लिए पहुंच गया। पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद किए गए। नबील लियाकत शहीद का जस्तिखा की जब आहदी गांव पहुंचा तो लोगों की एक कसीर तादाद शहीद को खराज तहसीन पेश करने पहुंच गई और फिजा पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। शामिल करते हैं सरगोदा। M एहसानुल हक से। सरगोदा जिला को अमन का गहवारा बनाकर दम लेंगे, जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। इन ख्यालात का इजहार मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट M एहसानुल हक को इंटरव्यू देते हुए DPO सरगोदा जुल्फिकार अहमद ने बताया कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां की गई, जिनमें 17 अंधे कत्ल ट्रेस, 1516 मुलजिमान इश्तिहारी गिरफ्तार और 50 गैंग हाई 154 मुलजिमान गिरफ्तार, 2,84,82,475 रुपए बरामद। नाजायज असले के खिलाफ महम में 2,807 मुकदमा दर्ज, असलाह बरामद। और मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम के दौरान 1,714 मुलजिमान के कब्जे से 166 अफीन, 1,508 किलो चर्स, 156 किलोग्राम हेरोइन, 46 शराब की चालू भट्टियां बरामद की गई। खबर शामिल करते हैं कसूर से। यहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं सरदार जावेद आशिक डोगर। कसूर सिविल डिफेंस के DO मोहम्मद सैफुल्लाह ने सहाफियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे पंजाब समेत जिला कसूर में तमाम गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स को बिला तफरीक सील किया जाएगा और अगर 7 यौम में पंप मालकान अपने कानूनी दस्तावेजात पेश न कर सके तो पेट्रोल पंप्स को सीज कर दिया जाएगा। हमें वजीर आजम पाकिस्तान की सख्त हिदायत है, जिन पर अमल पैरा होकर गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ हर सूरत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और किसी भी किस्म के प्रेशर को हरगिज कबूल नहीं किया जा रहा। ऐसे पंप मालकान जो गैर कानूनी तरीके से अपने पंप चला रहे हैं फौरी तौर पर कानूनी तकाजे पूरे करें, वरना इन्हें कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचा पाएगा। हवेली लखा। स्पेशल ब्रांच पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बायोमेट्रिक मशीन हमराह 53 एक्टिव सिमें मुख्तलिफ नामों पर बरामद, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, मजीद गिरफ्तारी मुतवक्का। मोबाइल कंपनी के नुमाइंदे मुख्तलिफ देहातों में जाकर कहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट की कार्ड्स बन रहे हैं बनवाले, जिससे भोली भाली आवाम बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगा देते हैं। नौसरबाज सिम एक्टिव करके क्रिमिनल लोगों को ब्लैकमेल में महंगे दामों फरोख्त कर देते हैं। वारदात के बाद गरीब आवाम कानून के शिकंजे में आ जाते हैं, एहतियात करें। रिपोर्ट मोहम्मद जुनैद रहमानी, KNN न्यूज, हवेली लखा। कितने महीने बनाना छोड़ है इसने और परली अम्मा को पूछ खा तो अम्मा जी की बनवाना आए जे थे कार्ड बनवाना है। केड़ा कार्ड? अब बेनजीर अंगूठा लाया जे? हां अंगूठा लाया नहीं, कोई नहीं लाया जे किसी ने। ते किन्ने बनवाए ने? किन्ने किन्ने और बनवाए ने? कोई नहीं अजे तक किसी ने थे। कितने दिनों से बना रहे थे? साडा अंगूठा वट कोन लगे। कितने दिनों से बना रहे थे? ये अगे माया चार ने कुछ भी नहीं, 2 दिन हो गए ने। पहले ऐलान भी कराया यार। मैं गल सही है कि देखो बेआ है टेलीनोर दी कंपनी है, कोई बेनजीर वाला नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। हां जी सही, ਤੁਹਾਡੇ फायदे वास्ते आए। ऐलान भी करवाया मस्जिद च इन्होंने? ऐलान तो मैंने सुना, बाकी और तो कह रही सन। ऐलान भी करवाया इन्होंने, है ना?
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਕਰ ਸੁਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਪਏ ਬੇਨ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਪਏ बल मैं तो मैंने आधा घंटा पौना घंटा हो गया आए नु लेकिन कोई चीज चली कोई। खबर शामिल करते हुए मछियारी से मोहम्मद कामरान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूबुज़्ज़मान की तरफ से सिंध असेंबली के इजलास में सियासी समाजी रहनुमा और शायर हाजी मिस्री काका माइल सुरवरी की खिदमत को खराज अकीदत पेश किया और दुआ भी करवाई। तफसीलात के मुताबिक सिंध असेंबली के इजलास के दौरान सुबह वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने सियासी समाजी रहनुमा और शायर हाजी मिस्री काका माइल सुरवरी के इंतकाल को पीपल्स पार्टी और सुरवरी जमात का बड़ा नुकसान करार दिया और इनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। सुबह वजीर ने असेंबली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हाजी मिस्री काका मेरे हल्के के अहम और मेहनती शख्सियत थे जिन्होंने अपनी जिंदगी पीपल्स पार्टी और मखदूम खानदान के लिए काम करने में गुजार दी। आवाम को बुनियादी सहूलियात दिलवाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। इनके जाने से जो खला पैदा हुआ है वो कभी नहीं भर सकेगा। दुखी खानदान के गम में बराबर के शरीक है। सुबह वजीर ने सिंध असेंबली इजलास में हाजी मिस्री काका माइल सुरवरी के बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी करवाई। चाइल्ड सेफ्टी सेल शेखुपुरा ने 2 लावारिस बच्चों को वालिदैन के हवाले कर दिया। सेल ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए बच्चों के वालिदैन को ढूंढ निकाला। इंचार्ज PMDU ऑफिस चाइल्ड सेफ्टी सेल नईम ताहिर के मुताबिक एक रिक्शा ड्राइवर बच्चों को PMDU ऑफिस छोड़ गया, जिस पर बच्चों को तहवील में लेकर फौरी तौर पर वालिदैन की तलाशी शुरू की तो बच्चियां किला सितार शाह की रिहायशी निकली, जिनको वालिदैन के हवाले कर दिया। सेल ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए बच्चों के वालिदैन को ढूंढ निकाला। इंचार्ज PMDU ऑफिस चाइल्ड सेफ्टी सेल नईम ताहिर के मुताबिक एक रिक्शा ड्राइवर बच्चों को PMDU ऑफिस छोड़ गया, जिस पर बच्चों को तहवील में लेकर फौरी तौर पर वालिदैन की तलाशी शुरू की तो बच्चियां किला सितार शाह की रिहायशी निकली। दोनों बच्चियां 11 साला समरा और 9 साला अफशा को इनके वालिदैन मोहम्मद तारिक और फजीलत बीबी जो कि किला सितारा के रिहायशी है इनके हवाले कर दिया, जिस पर वालिदैन ने DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशिर मेकन और चाइल्ड सेफ्टी सेल का शुक्रिया अदा किया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। बुजुर्ग सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियत हाजी सिकंदर हयात गोंदल, सब इंस्पेक्टर खुर्रम शहजाद गोंदल और चौधरी उल्फत गोंदल के वालिद रजा इलाही से इंतकाल कर गए थे। इनका नमाज जनाजा इनके आबाई गांव दहोरी में अदा कर दिया गया। जनाजे में मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोगों और शोबा पुलिस और सियासी सामाजिक और कारोबारी हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। हाजी सिकंदर हयात गोंदल निहायत मुखलिस और गरीब परवर इंसान थे। इनकी इस अचानक मौत पर अहले इलाका गम से निढाल। इनका रस्म कुल बरोज हफ्ता इनकी रिहाइशगाह चक्कियां फलरवान पर अदा किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ तैयार गोंदल, KNN न्यूज पहलवान। सक्खर से सैयद नसीर हुसैन जैदी की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर के एहतसाब अदालत में खुर्शीद शाह और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस की समात जियालों की खुर्शीद शाह को पेश करने के मौके पर नारेबाजी। पुलिस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात समात 1 फरवरी तक मुलतवी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह, इनकी 2 बेगमात साहबजादों MPA फरूख शाह, ज़ेरक शाह और भतीजे सुबह वजीर ओवैस कादिर शाह समेत 18 से ज्यादा मुलजमान के खिलाफ नैब की जानिब से 1 अरब 23 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन के असासे बनाने के इल्जाम में दाखिल रेफरेंस की समात सक्खर के एहतसाब अदालत में हुई। जज फरीद अनवर काजी ने की समात के मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को NICVD हॉस्पिटल में से एम्बुलेंस पर अदालत लाया गया। इस मौके पर अदालत के बाहर मौजूद कारकुनों जिन्होंने अपने हाथों में खुर्शीद शाह की रिहाई के नारों पर मुबनी पैनाफ्लेक्स बैनर्स उठाकर रखे थे, नारेबाजी की, जबकि सूबाई वजीर अवैस शाह, ज़ेरक शाह और दीगर मुलजमान भी अदालत में पेश हुए। ताहम सिंध हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी जनरल शबीर अहमद दिवाले इंतकाल पर अदालती वर्क मुअत्तल किए जाने के बायस रेफरेंस की मजीद समात न हो सकी और जज ने समात 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत के बाहर समात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। 80 लाख को ये समझ लें कि 4 करोड़ लोगों को और 10 लाख पेंशन होल्डर की पेंशन को 100% किया। प्राइसेस आज भी वही है जो 2013 में थी। न नवाज हुकूमत ने इतनी कीमतें तनख्वाहें बढ़ाई, न इन लोगों ने बढ़ाई। इन लोगों ने 7% तनख्वाह टोटल बढ़ाई और हमारे ज़माने में 135% थी। मैं चैलेंज करता हूं आप नेब कोर्ट के बाहर कि हमसे कोई बहस करे। इस मुल्क के लोगों को, नौजवानों को भी चैलेंज कर रहा हूं, हमसे कोई बहस करे कि जो हमने कमिटमेंट की क्या हमने वो पूरी नहीं की। लोगों को रोटी चाहिए,
लोगों को बच्चों के लिए दवाएं चाहिए, लोगों को जिंदगी को बेहतर करने के लिए तालीम चाहिए। आज भी सिर्फ सक्खर शहर के अंदर इस 4 साल के अरसे में 5 यूनिवर्सिटियां बन चुकी है। सिर्फ सक्खर अस्पताल के अंदर बर्न सेंटर बना है और ट्रॉमा सेंटर बना है। खबर शामिल करते हैं रोडो सुल्तान से, जहां पर मौजूद हैं हमारे सिटी रिपोर्टर अली नवाज सिंधु। वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक अड्डा रोडो सुल्तान पर रिक्शों की वजह से ट्रैफिक जाम रहती है। रिक्शों के गैर कानूनी अड्डों की वजह से लोगों का अड्डा से गुजरना मुहाल है। अवामुन्नास का कहना है कि रिक्शों वालों ने हमारा जीना मुहाल किया है। इनकी वजह से ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। हमारी आला हुकाम से मुतालबा है कि रिक्शों का अलग स्टैंड बनाया जाए और आवाम को मुश्किलात से बचाया जाए। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। कादिर जाखड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चियों की तालीम के बारे में हमें अपनी सोच में तब्दीली करनी होगी। वालिदैन की सोच है कि बेटा पढ़ेगा तो कमा कर लाएगा और बच्ची को पढ़ाने का फायदा नहीं। हमें ये सोच तब्दील करनी होगी, अपने बच्चियों को आला तालीम दिलानी होगी। एएसपी ठट्टा मोहतरमा अलीना राजपर ने SRO के तहत SRO हाल मकली में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की एक रोजा आगाही प्रोग्राम में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हुई कि ठट्टा में SRO बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। खासतौर पर मोहल्ला कमेटियों का काम बेहतरीन है। तकरीब में महकमा तालीम के अफसरान सिद्दीक पिल्लेजो, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खुदाबख्श भरानी, SRO के गुलाम हुसैन ख्वाजा, इरफान समूह, फिजा शाह, सितार भरानी और सीनियर सहाफी इकबाल ख्वाजा ने ख्यालात का इजहार किया, जबकि महकमा कमेटी के चेयरमैन हजरात ने अपने अपने इलाके की कारकर्दगी पेश की। पंचकोट सिटी हाउसिंग स्कीम का शानदार इफ्तिताह मुफ्ती मकरान मौलाना मौला बख्श ने किया। इस दौरान अंजुमन ताजरान कमेटी के सदर हाजी खलील अहमद, वाइस चेयरमैन नूरानी अब्दुल हलीम, मोहम्मद यासीन, तारिक बलोच, वजीर अहमद दाऊद अहमद और दीगर शहरी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर हाउसिंग स्कीम के मैनेजर एडवोकेट मोहम्मद जान बलोच ने कहा कि पंचकोट के अवाम के लिए बेहतरीन लोकेशन पर हाउसिंग स्कीम की बुनियाद रख दिया है ताकि पंचकोट के शहरियों को जदीद सहूलतों से आरास्ता माहौल और रिहाइश मिल सके। उन्होंने कहा कि मॉडर्न पंचकोट सिटी स्कीम जो सीपेक के संगम और कैडेट कॉलेज के साथ पीर उमर जान के करीब वाक़या है, इसमें तमाम बुनियादी सहूलतें, बिजली, पानी, पार्क, मस्जिद, स्कूल और हॉस्पिटल जैसी बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि हाउसिंग स्कीम में कुल 270 प्लाट हैं जो आसान कीमत पर दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद अफराद अहमद एंड ब्रदर प्रॉपर्टी डीलर्स नज़द दी ओवैस स्कूल मेन ऑफिस में राब्ता कर सकते हैं। खबर शामिल करते हैं कोच मीर मोहम्मद से। कमर अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर जो गोश्त के करीब 4 दिन पहले 8 साल मासूम बच्ची मोनिका लाड़क ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई थी। इस वाक़े को 4 दिन गुजर चुके हैं पर अब तक पुलिस की तरफ से कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं दी, जिसके बाद इलाके वासियों में गम और गुस्से की लहर छाई हुई है। हर शहर में कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज जारी है। दूसरी जानिब कोच मीर मोहम्मद में शौकत अली भंड, आसिफ अली भंड, राशिद अली भंड, अली खान अब्बासी और खालिद भंड समेत दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि कातिलों को गिरफ्तार करके इन्हें इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा ऐसा वाक़या करने की किसी में भी हिम्मत ना हो। वह शामिल करते हैं लोअर देर तेमरगरा से, जहां दुर्रानी कौमी इत्तेहाद का ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा हुआ है। हमारे नुमाइंदे रोहुल्ला शाकिर के मुताबिक लोअर देर तेमरगरा प्रेस क्लब के सामने दुर्रानी कौमी इत्तेहाद के कारकुनों और मिशरान ने बलूचिस्तान कोयटा चमन से 3 माह कबल अगवा होने वाले 3 कारोबारी अफराद मोहम्मद नबी, शाह वली और मोहम्मद दाऊद के बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे और शदीद नारेबाजी करते हुए शहीद चौक में जलसे की शक्ल इख्तियार कर लिया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए दुरानी कौमी इत्तेहाद के सदर हाजी समीउल्लाह, जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर इकरामुल्ला और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी बरादरी दुरानी कौम के 3 अफराद को कोयटा चमन से 3 माह कबल तावान की गर्ज अगवा कर दिए गए हैं, जिससे 6 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फिलफोर नोटिस ले और मुगवियों को फिलफोर बाज़याब करवाएं। बसूरत दुरानी कौमी इत्तेहाद इस्लामाबाद पार्लियामेंट की जानिब से मार्च करेंगे। बादजा एहतजाजी पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुआ। वह शामिल करते हैं चिश्तियां से। गुज़िश्ता दिनों कबल नवाही इलाका 107 फतह फायरिंग में जख्मी होने वाला नौजवान जान की बाजी हार गया। डेड बॉडी आबाई चक नंबर 7 फतह पहुंचने पर फिजा सोगवार थी। गुज़िश्ता दिन कबल 7 फतह इलाके में फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसमें फायरिंग से बाप मौके पर हलाक जबकि 25 साला बेटा जख्मी हुआ था। जख्मी मेहरान 1 हफ्ता जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद खालिक हकीकी सजा मिला।
अहले इलाका अफसोसनाक सानहे पर फिजा सोगवार थी। खबर शामिल करते हैं कराची से अपने नुमाइंदे शब्बीर अबरू की इस रिपोर्ट में। करीमाबाद कराची नजीबी बाजार के काफी दुकानदारों ने बिल्डर की मनमानी और जालिमाना सलूक की वजह से एहतजाजन अपनी दुकानें बंद कर दी। तफसीलात के मुताबिक करीमाबाद में नजीबी मार्केट के काफी दुकानदारों ने मार्केट के नाकिस इंतजाम, बिल्डर की मनमानी, जालिमाना रवैया और अपने जायज मुतालबात न मानने की वजह से एहतजाज किया और अपनी दुकानें बंद कर दी। बिल्डर के जुल्म के खिलाफ मारूफ समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद सलीम ने कहा कि बिल्डर की मनमानी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही ताजिरों पर जुल्म होने देंगे। मुल्क की तरक्की में ताजिर बरादरी का अहम किरदार है और बिल्डर ताजरान के जायज मुतालबात तस्लीम करे।